नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरे छोटे से YouTube चैनल समाचार और हम में आपका स्वागत है। छोटा सा प्रयास है अपनी बात अपने भाइयों तक पहुंचाने का। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है, कोई सिख ईसाई का एंगल नहीं है। जो इस देश के माटी के लिए ज़रूरी है, जो रक्षा करनी है, दरिंदों से इस देश की बहन बेटियों को बचाना है, इस देश की रक्षा तमाम कुटिल छल कपट नीतियों से अवगत कराना है सारे लोगों को। यही मेरा प्रयास है, इससे ज़्यादा मेरा कोई प्रयास नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। संदर्भ है न्यूज़ क्लिक, नवेल सिंघम, गोपाल कांडा जैसे लोगों के ऊपर लगे हुए आरोप कि ये चीनी दलाल हैं। चीनी पैसे पे भारत की कुछ मीडिया बिकी हुई है और सरकार को घेरने के लिए वो विदेशों से पैसे लेती है, जो 2 साल पहले ईडी ने भी कहा था अपने बयान में, अपने लेखों में, अपने आरोपों में। और वो चीज़ न्यूयॉर्क टाइम्स के खोजी पत्रकारों ने खोज निकाला है, सबूत भी दिया है। भारत के मैं तमाम उद्योगपतियों से ये कहता हूँ, तमाम न्यूज़ मीडिया वालों से कहता हूँ, पैसा राजनीति और देश के हित पे कितना असर और कितना कुअसर डालता है, कितना बर्बाद कर सकता है और कितना आबाद कर सकता है, कितना भला कर सकता है, कितना इसको सुदृढ़ और प्रगति पथ पे ले जा सकता है, कितना विनाश की ओर ले जा सकता है, इसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में एक व्यापारी थे, हीराचंद। वो हुंडी व्यापारी थे, पैसे का लेन देन का उनका कारोबार था। फिर वहाँ से नागौर से हटके वो पटना आ गए। उस समय बंगाल का सूबा इस पूरी दुनिया का सबसे रईस सूबा था और इसी सूबे में उड़ीसा, बिहार और बंगाल का पूरा क्षेत्र आता था। राजधानी इसकी ढाका थी। उनके लड़के का नाम था माणिकचंद। माणिकचंद नाम था। माणिकचंद ने अपने व्यापार को ढाका में शिफ्ट किया, वहाँ से ऑपरेट करते थे। वहाँ से वो अपने तमाम रुपए के लेन देन को, बड़े बड़े लोगों को कर्जा देना, उनसे ब्याज वसूलना, यहाँ तक कि सत्ताधीशों को कर्जा देना, यहाँ तक कि छोटे छोटे सूबेदारों को हुंडी करके मुग़ल बादशाहों तक पैसा पहुँचाना, ये उनकी फर्म थी, उनकी कंपनी थी। वो ऐसे से बड़े बड़े लेन देन उनकी कंपनियाँ करती थी। बहुत रईस थे उस समय। तो उस समय बंगाल के सूबे के खजांची थे मुर्शीद खान। वो खजांची भी थे और राजस्व भी वसूलते थे। तो उनके साथ इनका गठजोड़ हो गया माणिकचंद का। और उसके बाद इनके लड़के फतेह चंद, जिनको बाद में जो है जगत सेठ की पदवी मोहम्मद शाह 1723 में दिया, मुग़ल बादशाह, ये इतने शक्तिशाली और इतने ज़्यादा पैसे वाले थे कि लोग कहते थे कि ये चाहे तो गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है ना, सोने की दीवार बना सकते हैं। और ये भी कहा जाता था, अभी भी है, गूगल पे भी आप पढ़ सकते हो, कि जितना ब्रिटिश सरकार के बैंकों में जितना पैसा रहता था, उससे कहीं ज़्यादा पैसा इनके पास था। और ये पूरे विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे। तो मुर्शिदाबाद जिसको कहते हैं, उसको बसाने में मुर्शीद खान, जिसका कि औरंगजेब के पोते अजीमुशान क्या नाम था उनका, उनके साथ जो है इनके मतभेद की वजह से वो मुर्शिदाबाद शिफ्ट किए गए। उसके साथ माणिकचंद भी गए। उन्होंने मुर्शिदाबाद को एक शहर का रूप दिया, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत उसको जो है वो सुधारा, उसमें बहुत प्रगति की, उसको सुविधाजनक बनाया। अब इनके लड़के फतेह चंद और इनके एक चचेरे भाई भी थे, जिनका नाम शायद स्वरूप चंद था। फतेह चंद, स्वरूप, हाँ बराबर, स्वरूप चंद। और इनके चचेरे भाई का नाम स्वरूप चंद था और एक माधव चंद था या फतेह चंद था, ऐसा कुछ नाम था उनका। तो फतेह चंद जब ब्रिटिश सरकार की हैसियत 54-58 की थी,
उस समय शुजाउद्दौला ने ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इनसे 3 करोड़ रुपए मांगे कर्जा, जो देने से इन्होंने इनकार कर दिया।